आज हम समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और साथ में ये भी जानेंगे कि एक एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को शेप अप करने में और साथ में फंक्शंस क्या होते हैं एचआरएम के। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि अराउंड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंटेंसिव स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी, राइट। रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स बैबेज ने ये आइडिया दिया था। बेसिकली रॉबर्ट ओवन की अपनी एक कॉटन लोनाक कॉटन मिल थी, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स रेस्ट एंड 8 आवर्स स्लीप। ये इससे क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ी, ओके, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा और जो एम्प्लॉयज हैं साथ में वो भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहने लगे। द ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन is considered to be the biggest resource or assets as due to their efforts the organization achieves its goals। तो हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, राइट। बिकॉज उन्हीं के एफर्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करती है, अपने टारगेट्स को मीट करती है। अब जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी डन सो दैट द एम्प्लॉय remains highly motivated and thereby organization achieve its goal easily। तो हमें करना क्या चाहिए ताकि एम्प्लॉय जो है हाईली मोटिवेटेड रहे हर टाइम और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सके। तो इसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही इसका आंसर जो है लाई करता है। अगर हम बात करें मिस्टर NR नारायण मूर्ति जो कि चेयरमैन है इन्फोसिस लिमिटेड के, उनका कहना था यू मस्ट ट्रीट योर एम्प्लॉयज विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आपको अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ ट्रीट करना चाहिए, डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज इन द मोस्ट ऑटोमेटेड फैक्ट्री इन द वर्ल्ड यू नीड द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ह्यूमन के माइंड का इम्पोर्टेंस नेग्लेक्ट नहीं किया सकता है, राइट। क्योंकि ह्यूमंस ही मशीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स इन इनोवेशन। उसी की वजह से इनोवेशन आ रहा है। इफ यू वांट हाई क्वालिटी माइंड्स टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हो कि हाई क्वालिटी माइंड्स आपके लिए काम करें, तो आपको उनके रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि एम्प्लॉय सबसे बड़ा एसेट है, उसी की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अगर एम्प्लॉय काम ना करे तो आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हालत होगी। एक और एम्प्लॉय को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। किस चीज की? प्रोक्योरमेंट की, ठीक है, डेवलपमेंट की, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन of human resources to the end that individual organizational and social objectives are achieved। तो इसका क्या मतलब है? देखो, एक HR मैनेजर को क्या करना होता है? प्लान करनी होती हैं चीज़ें कि कितने लोग चाहिए होंगे ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में। उनको फिर जब हायर कर लिया तो उनको उनका रोल्स, टास्क्स और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी होती हैं। उसके बाद उन्हें टाइम टू टाइम कंट्रोल भी करना होता है, यानी कि गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है और साथ में बाद में उनका रिजल्ट देखना होता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म हुआ कि नहीं। तो ये चीज़ करनी होती है और साथ में उनका डेवलपमेंट भी करना होता है, प्रोक्योरमेंट भी करनी होती है, यानी कि उनका जॉब को भी एनालाइज करना होता है कि क्या जॉब है उनका, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस जॉब में क्या टाइम लगेगा करने में, राइट। डेवलपमेंट उनका करना है टाइम टू टाइम, मतलब उन्हें ट्रेनिंग वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड करानी है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन उनका देखना है कि सैलरीज, इंसेंटिव टाइम पे मिले, क्या क्या मिल रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब उनको एक साथ यूनैनिमसली काम करवाना है, राइट। मतलब बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसको HR मैनेजर को मैनेज करना है। फिर मेंटेनेंस करना है, जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए और बाकी फर्स्ट एड फैसिलिटी, राइट। ये सारी चीज़ें। और जब वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक
एचआर मैनेजर को सोचनी होती हैं। सो एचआर मैनेजर के अगर हम रोल की बात करें सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज हर वो चीज़ जो एम्प्लॉय वेलफेयर से जुड़ी हुई है वो एक एचआर मैनेजर को देखनी होती है, साथ में डिस्कस भी करनी होती है वेरियस टॉप ऑफिशियल्स के साथ भी, और साथ में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग होता है, फिनेंस, ओके, देयर इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनी डिपार्टमेंट्स। सो उनको डिस्कस भी करनी होती है कि क्या क्या करना चाहिए हमें एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एक्स्ट्रा, राइट। अब मीनिंग की सिंपल सी बात करें तो क्या मतलब हुआ, HRM क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। एक किस चीज का प्रोसेस है, एम्प्लॉयज को मैनेज करने का प्रोसेस है। किस तरीके से मैनेज, ताकि वो सेटिस्फाइड रहे वर्किंग कंडीशंस से, ताकि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस हैं, राइट, उससे वो सेटिस्फाइड रहे। देखो वर्किंग कंडीशंस में आ जाता है, जैसे आप कि ऑफिस में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेटेड रहता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपना 100% देगा, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल आराम से अचीव हो जाएगा। सो एम्प्लॉयज को जब अटेंशन मिलता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आपने कुछ अचीव किया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ किया और आपको कॉन्ट्रीब्यूट उसके लिए अटेंशन मिल रहा, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है उस काम के लिए, कुछ अवार्ड या कुछ भी प्राइज मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो आज के टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रीडोमिनेंटली रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं हो पाता है तो एम्प्लॉय क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, राइट। सो इसी की वजह से फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व हुआ, मतलब कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। आपको लेट से 8 घंटे एक दिन में काम करना है ऑफिस में, आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं किस 8 घंटे में काम करूं अपने अपने वो कन्वीनियंस के हिसाब से। सो दिस इज व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस, ताकि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम दे पाएं, राइट। सो इट इज बट नेचुरल दैट ही शी ऑल विल वर्क विद फुल एनर्जी एंड zeal फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मिलता है तो ये नेचुरल है कि वो अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी ग्रोथ होगी, ब्रांड इमेज बनेगी। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एन एमिकेबल एनवायरनमेंट, मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है अपने एम्प्लॉयज को, और उनके वेलफेयर का ख्याल रखना है, राइट। जैसे ग्रेचुटी का कंसेप्ट होता है, पेंशन, राइट। तो ऐसी स्कीम्स भी, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उनके वेलफेयर में। So broadly there are 3 functions of HRM: managerial function, operating function and advisory functions। देखो मैनेजरियल फंक्शन का ये मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग में क्या होता है कि उन्हें सोचना होता है कि कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए होंगे, अभी कितने हैं, फ्यूचर में कितने शॉर्टेज हो सकती है, तो रिक्वायरमेंट रहेगी, उस हिसाब से फिर वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग कर, उनका जो है हायरिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, फिर उसके बाद प्लानिंग तो कर ली उन्होंने कि कितने फ्यूचर में चाहिए रहेंगे एम्प्लॉयज और किस टाइप के चाहिए होंगे, राइट, उनकी क्या क्या क्वालिटीज या स्किल्स होनी चाहिए। डायरेक्टिंग, उनको फिर हायर करने के बाद उन्हें डायरेक्ट भी करना है, मतलब ऑर्गेनाइज करना है बेसिकली। पहले तो ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देनी, समझा देनी। उसके बाद डायरेक्ट करना है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहना है, और फाइनली कंट्रोल करना है उन्हें। मतलब कंट्रोल करना मतलब जैसे कि उन्होंने जो भी अचीव किया अभी तक, जब तक वो काम कर रहे हैं, उसको देखना कि उन्होंने सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अचीव किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। अब इन चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लानिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द करंट ह्यूमन अवेलेबल एंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग। सिंपल सी बात है कि कितने लोग चाहिए, किस टाइप के चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस हिसाब से हायरिंग कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हम देखेंगे, हम उनको उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके टास्क वगैरह बता देंगे। डायरेक्टिंग, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहेंगे, और कंट्रोलिंग में उनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और कोई चेंजेस हुए तो उनको, कोई
डेविएशंस हुए, मतलब कि वो अगर नहीं कर पाए तो उनको उसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। सो ऑपरेटिंग फंक्शन की बात करें तो उसमें आते हैं, देखो ऑपरेटिव फंक्शन मतलब कि ऐसे क्या काम करने से, क्या टास्क एक एचआर मैनेजर को परफॉर्म करने चाहिए जिससे एम्प्लॉय का वेलफेयर हो। तो जैसे 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? देखो पीडीसीएमआई में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट आता है। तो देखो प्रोक्योरमेंट में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कोई भी जॉब है, सिंपल सी बात है, कोई भी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कुछ काम होता है, मतलब कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस काम की। तो ये देखता है एचआर मैनेजर की क्या क्या इस काम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उस हिसाब से क्या बनता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है कि जॉब कैसी रहेगी। फिर वो टाइम भी डिसाइड करता है, इतने से इतने की जॉब रहेगी, इस टाइम पे रहेगी, राइट। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नेक्स्ट, उसमें क्या होता है, प्लान करते हैं कि हमको कितने लोग चाहिए होंगे फ्यूचर में, राइट। वो डिसाइड करता है एचआर मैनेजर कि फ्यूचर में इतनी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। रिक्रूटमेंट, फिर रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट निकालना, मतलब दूसरों के नोटिस में वो चीज लाना, उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं, नोटिस में लाने को। सिलेक्शन, फिर उसके बाद वो क्या कहा, इंटरव्यू के लिए आएंगे रिक्रूटमेंट के बाद, फिर प्लेस सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट होगी उनकी, इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ट्रांसफर होगा, प्रमोशन, सेपरेशन। तो ये सारे काम प्रोक्योरमेंट में आते हैं। फिर डेवलपमेंट में क्या था, उनके विकास के लिए क्या क्या करेंगे हम, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, मतलब देखेंगे कि उन्होंने परफॉर्मेंस कैसा किया। अगर अच्छा किया है, स्टैंडर्ड से अच्छा किया, तो उन्हें उनका सैलरी वगैरह उस हिसाब से इंक्रीज होती है, राइट, और इंसेंटिव मिलते हैं। ट्रेनिंग देना उन्हें टाइम टू टाइम, उनका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट करना, उनका कुछ विकास करना, कुछ ट्रेनिंग्स के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उन्हें उनसे पूछना कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, आपका क्या प्लान है, ये सब डिसाइड करना, ठीक है। कॉम्पेंसेशन, जॉब इवैल्यूएशन, मतलब जॉब की वैल्यू को आंकना कि ये जॉब कितनी वर्थ क्या है इस जॉब की, मतलब कितने पैसे का ये जॉब है। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सैलरी वगैरह चेक करना, वेजेस वगैरह डिसाइड करना, बोनस, इंसेंटिव्स क्या रहेंगे, बोनस क्या रहेगा, पे रोल, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉम्पेंसेशन एंड जॉब कॉम्पेंसेशन में आती हैं। इंटीग्रेशन में मतलब इंटीग्रेट करके रखना, सबको एक साथ यूनाइट करके रखना, उसमें उनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, जॉब सेटिस्फेक्शन देना, राइट, ग्रीवियंस रेड्रेसल, कोई भी शिकायत है उसका उसको देखना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, राइट। कोई भी अगर बीच मतभेद हो रहा है एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉयर के साथ मिल के उसे नेगोशिएट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको मैनेज करना। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लें, ठीक है। इन सब चीजों से होगा क्या, डिसिप्लिन, इन सब चीजों से होता क्या कि एम्प्लॉयज अपने को ऑर्गेनाइजेशन से एक तरीके से रिलेट कर सकता है, राइट। मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो सबको यूनाइट करके रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सकती है मिल के, यूनैनिमसली। सो मेंटेनेंस, लास्ट मेंटेनेंस, उसमें क्या किसका मेंटेनेंस करना, हेल्थ, ठीक है। कैसे हेल्थ का मेंटेनेंस करेंगे, जब उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, ठीक है, मेडिकल कवर देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से मेंटेनेंस होगा। सेफ्टी उनकी देखेंगे, सेफ्टी कैसे देखेंगे, जैसे बस कैब फैसिलिटी दे दी, ठीक है, फर्स्ट फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी देखेंगे, ग्रेचुटी वगैरह देना, वेलफेयर स्कीम्स, उनको वेलफेयर स्कीम्स में पार्ट, जैसे ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, पर्सनल रिकॉर्ड्स उनके मेंटेन करना, पर्सनल रिसर्च, पर्सनल ऑडिट, मतलब इन चीज़ों से एक उनका मेंटेनेंस, मतलब उनका जो है उनकी हर हेल्थ से लेके हर चीज़ का मेंटेनेंस करना, ताकि वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन। सो एडवाइजरी बहुत ही सिंपल है, इसमें बेसिकली क्या करना होता है एचआर मैनेजर को कि एडवाइस करना होता है, किसको,
क्या तो टॉप ऑफिशियल्स को जो कंपनी चला रहे हैं, जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, ठीक है, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब टॉप लेवल ऑफिशियल्स है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन सब चीज़ों को लोगों को एडवाइस करना, या फिर क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, ये सब डिपार्टमेंट में हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको भी क्या करना, उनको एडवाइस करना किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जैसे अगर कोई कमी है, अगर वेलफेयर पॉलिसीज में कोई कमी है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, एम्प्लॉयज़ का कुछ पूछ रहे हैं वो, उनको कुछ सजेशंस चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करनी इन ऑफिशियल्स के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जो है लोगों के हित के लिए जो है पॉलिसीज हम बना पाए, राइट। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि HRM का मतलब क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग काम कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना, उनको उनके लिए अच्छी वेलफेयर पॉलिसीज बनाना, हर तरीके से उन्हें हर सुविधा प्रोवाइड करना, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, मोटिवेटेड रह सके, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जा सके, राइट। तो हमने उसके फंक्शंस ब्रॉडली डिवाइड किए, क्या क्या थे, मैनेजिंग, ऑपरेटिंग फंक्शंस, राइट, और ऑपरेटिंग एंड एडवाइजरी फंक्शंस, राइट। सो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था HRM का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।